इनफिक्स से पोस्टफिक्स कन्वर्जन में कुछ रूल होते हैं, वो सबसे पहले आप लोगों को मैं बता देता हूं क्या क्या रूल हैं। टोटल ये इनफिक्स में स्ट्रिंग में टोटल कितने ऑपरेंड ऑपरेटर्स और इनफिक्स ये स्ट्रिंग आ रही है कितनी, ये टोटल इसमें काउंट कर लेंगे पहले, और उसके बाद इनके रूल्स आपको जो मैंने लिखवाए हैं उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे। अगर ऑपरेंड आता है, ऑपरेंड का मतलब ए बी सी डी कोई भी वैल्यू आती है तो आपको डायरेक्टली उसको पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में इंक्लूड कराना है। अगर ऑपरेटर आते हैं तो आप क्या करना है, अगर ऑपरेटर हमारे पास क्या क्या हो सकता है, प्लस माइनस इनटू और डिवीजन ऑपरेटर और एक स्पेशल कैरेक्टर दैट इज कैरेट साइन। तो इनकी प्रियोरिटी आप लोगों को पता है, प्रियोरिटी चेक करने के लिए कैरेट साइन की प्रियोरिटी सबसे हाई है, उसके बाद एस्ट्रिक और मल्टीप्लिकेशन इनकी प्रियोरिटी नंबर 2 पे, फिर प्लस और माइनस लीस्ट प्रियोरिटी, और अगर पैरेंथेसिस आ जाती है तो उसकी प्रियोरिटी क्या होगी, उसकी प्रियोरिटी आपको नहीं चेक करना, ये प्रियोरिटी क्या है, इसको सीधे स्टैक में रखना है, इसकी प्रियोरिटी नहीं है। और ये जो है राइट पैरेंथेसिस के केस अलग है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले ऑपरेंड आएगा, उसको पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में पुट करना है, फिर वैल्यू आएगी ऑपरेटर के केस में आपको जो टेम्परेरी स्टैक मिला हुआ है, टेम्परेरी स्टैक में उसकी वैल्यू इंसर्ट करानी है। स्टैक में वैल्यू इंसर्ट कराओगे, जो भी ऑपरेटर होगा, अगर स्टैक उस समय एम्प्टी है तो उस केस में स्टैक में वैल्यू चली जाएगी, ऑपरेटर आ जाएगा। लेकिन अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है उस तरफ, तब तुम ऑपरेटर चेक करोगे कि स्टैक के अंदर उससे अगर हाई या इक्वल प्रियोरिटी का ऑपरेटर है तो पहले हम क्या कर लेंगे, पॉप कर लेंगे। मतलब ये हुआ कहने का कि ऑपरेटर के केस में ऑपरेटर स्टैक में तभी जाएगा जब उससे लो प्रियोरिटी का ऑपरेटर पहले से स्टैक में होगा या स्टैक एम्प्टी होगा। ये टोटल केस हो गए। इसके केस में क्या है, ये क्या है हमारा पैरेंथेसिस, लेफ्ट पैरेंथेसिस हमारे पास सिंपली हमने स्टैक में इंसर्ट करानी है। राइट पैरेंथेसिस के केस में जब हम राइट पैरेंथेसिस आएगी तो सारे ऑपरेटर्स को क्या करेंगे, पॉप करेंगे, और पॉप करके पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में उसको इंसर्ट कराते जाएंगे। और जैसे ही हमें ये लेफ्ट पैरेंथेसिस मिल जाएगी हम उसको दोनों को डिस्कार्ड कर देंगे। ये है टोटल रूल्स। अब इसको सॉल्व करते हैं। इनफिक्स एक्सप्रेशन में मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूं, आप लोगों को वैसे ही सॉल्व करना है जैसे एकेटीव एग्जाम में आता है, पूरा कंप्लीट फुल फॉर्म। अब यहां पे शॉर्टकट में मैं आंसर बताने के लिए, जल्दी से करने के लिए, अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए तो आपको डायरेक्टली सॉल्व करना है मेरे तरीके से। कैसे करना है, एक ऊपर टेम्परेरी स्टैक बना लो। टेम्परेरी स्टैक ये मेरा बन गया यहाँ पे स्टैक का फॉर्मेट, जिससे कि फीलिंग आ जाए स्टैक बना हुआ है। अब नीचे क्या है, एक हमारे पास एक्सप्रेशन है, सबसे पहले क्या आएगा, के। यहां पे मैंने लेफ्ट टू राइट इसको स्कैन करना शुरू कर दिया। सबसे पहले मेरे पास क्या आ रहा है, के आ रहा है। के की वैल्यू को मैंने पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में यहां पे एंट्री करानी शुरू कर दी। पोस्टफिक्स में के आ गया। उसके बाद क्या है, प्लस साइन। प्लस साइन के लिए प्लस ऑपरेटर है तो सबसे पहले प्लस ऑपरेटर किस में आएगा, स्टैक में। स्टैक में आने के बाद अगला एलिमेंट क्या है, एल एक ऑपरेंड है, फिर से पोस्टफिक्स में आ गया। देन माइनस साइन स्टैक में जाएगा। स्टैक में पहले से एक ऑपरेटर है इक्वल प्रियोरिटी का, तो यहां से ये प्लस ऑपरेटर कहां चला जाएगा, पोस्टफिक्स में। इसको पहले क्या करेंगे, पॉप कर लेंगे। पोस्टफिक्स में प्लस को भेज दिया और माइनस यहां पे आ गया। देन हम कहां पर आ गए, एम के पास। एम साइन सीधे पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में आ जाएगा। देन कहां पर आए, फिर से अगेन हमें एक ऑपरेटर मिला। ऑपरेटर इधर आएगा स्टैक में। ऑपरेटर को इंसर्ट स्टैक में कराने के लिए सबसे पहले आप क्या करते हो, स्टैक में प्रियोरिटी चेक करते हो। तो ये ऑपरेटर स्टैक में लो प्रियोरिटी का है तो यहां पे ये आ जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, एन पर आए, एन हमने यहां पे लिखा। उसके बाद नेक्स्ट प्लस साइन, प्लस अगेन ऑपरेटर स्टैक में जाएगा। स्टैक में हाई प्रियोरिटी का ऑपरेटर पहले है तो इसको पॉप कर लेंगे, यहां पे आ गया। और प्लस साइन यहां पे आएगा तो ये प्लस और माइनस की भी प्रियोरिटी बराबर होती है, ये भी पॉप हो जाएगा। तो दोनों यहां से स्टैक से, टेम्परेरी स्टैक से हट गए और इधर आ गए। माइनस भी इधर आ गया, प्लस साइन स्टैक में। जहां पे देखते रहना, जहां पे कुछ गलत हो बता देना, ठीक है। अब हमारे पास क्या आया,
पहली लेफ्ट पैरेंथेसिस स्टैक में प्लस है, अब लेफ्ट पैरेंथेसिस इधर हमने लगाई, यहां तक हमने स्कैन कर लिया। देन हमारे पास ऑपरेटर ओ को यहां पे रखा, फिर हम कैरेट साइन पे आए, कैरेट साइन अगेन स्टैक में, देन पी पोस्टफिक्स में, देन हमारे पास राइट पैरेंथेसिस के केस में क्या होना है, ये सारे जितने भी ऑपरेटर हैं सबको पॉप करेंगे, पोस्टफिक्स में ऐड करेंगे, कब तक, जब तक हमें लेफ्ट पैरेंथेसिस नहीं मिल जाएगी। तो हमारे पास क्या क्या है, केवल कैरेट है, क्योंकि कैरेट से के बाद तुरंत आ रहा है हमारा लेफ्ट पैरेंथेसिस, तो हमने कैरेट साइन इधर लगा दिया, कैरेट और इसको हटा दिया। अब हमारे पास स्टैक में केवल प्लस है और हम यहां तक आ चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक ऑपरेटर है एस्ट्रिक ऑपरेटर स्टैक में चला जाएगा, क्योंकि स्टैक के अंदर लो प्रायोरिटी का ऑपरेटर ऑलरेडी है, तो यहां पे एस्ट्रिक आ गया। अब W यहां पे लिखा, W के बाद क्या है, डिवीजन ऑपरेटर और डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन दोनों सेम प्रायोरिटी के हैं, तो पॉप कर लोगे। पॉप करने पे सबसे पहले क्या आएगा, एस्ट्रिक मल्टीप्लाई वाला, तो ये इसके बाद इंसर्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब लो प्रायोरिटी का ऑपरेटर है, तो मैंने इसको हटा दिया और यहां पे क्या रख दिया, डिवीजन के बाद आया हमारा यू आ गया, यू यहां पे रखा। फिर हमारे पास एक डिवीजन और आया, फिर हम इसको स्टैक में भेजेंगे, लेकिन वो वाला स्टैक में भेजने से पहले उसको पॉप कर लेंगे। तो हमने यहां से इसको पॉप करा और इधर भेज दिया, ये आ जाएगा यस, क्योंकि अब प्लस लो प्रायोरिटी का है, तो डिवीजन इधर आ जाएगा। देन कहां तक आ गए, यू यहां तक आ गए, यू हो गया है और डिवीजन हो गया है। वी को सीधे पोस्टफिक्स में, और वी के बाद फिर से मल्टीप्लाई एस्ट्रिक फिर इधर चला जाएगा, नहीं जाएगा क्योंकि सेम प्रायोरिटी में इसको हटाया और इसको इधर लाए, और अब ये एस्ट्रिक इधर आ जाएगा। देन यहां पर टी के बाद प्लस नहीं जा सकता उसमें, क्योंकि उसको बाहर हाई प्रायोरिटी को बाहर करेंगे, दोनों को कर लेंगे हाई। एक तो पहले हमारे पास एस्ट्रिक इधर आया, फिर इधर से प्लस, और वहां पे क्या चला गया, प्लस। देन हमारे पास क्या है, क्यू, और क्यू के बाद स्ट्रिंग कंप्लीट हो गई, और कंप्लीट होने के बाद इसको भी पॉप कर लेंगे और इधर लिख देंगे। इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट हुआ।